हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और उसका जो रीजन है वो है आपका लिक्विडिटी। क्योंकि मार्केट हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को ग्रैब करने, हिट करने या उसको रेस्पेक्ट करने के लिए ज्यादा जरूर है। किसी ऑर्डर ब्लॉक को, किसी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रेस्पेक्ट करे या ना करे, एक दो बार वो छोड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन लिक्विडिटी को हिट किए बिना, उसको रेस्पेक्ट किए बिना मार्केट कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकता। इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो अच्छे सीनियर ट्रेडर्स हैं, उनका एक कहना है कि जिसने लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया, इट मींस उसने मार्केट को 90% मास्टर कर लिया। ठीक है ना, बाकी आपका 10% आपका मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर हमने प्रीवियसली क्लास में कवर अप कर लिया है। अब हम समझेंगे कि उसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आप लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कहां कहां किस एरिया में लिक्विडिटी पाई जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक चीज समझते हैं पहले, लिक्विडिटी क्या है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी अगर हम कहें, मौजूदा एरिया में बाय और सेल्स। ठीक है ना, किसी भी एरिया पे, चाहे वो सपोर्ट है, चाहे वो रेसिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेंड लाइन है, स्विंग हाई स्विंग लो, जहां पे भी ये सब है, वहां पे आपकी लिक्विडिटी है। क्योंकि वहां से, उस पोर्शन से आपके मार्केट में बाइंग आई है या फिर सेलिंग आई है, इट मींस वहां पे लोगों ने बाई सेल किया है, मतलब कि वहां पे सेलर्स या फिर बायर्स मौजूद हैं, इसीलिए वो मूवमेंट आया है। और वहीं पे उन लोगों का एसएल रखा हुआ है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एसएल हिंट हंट करना, उसके बाद मार्केट रियल मूवमेंट करती है। तो हम वो चीज आज समझने वाले हैं। अब उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट में आपको मैक्सिमम जो लिक्विडिटी है वो कहां कहां पे देखने के लिए मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिख लेना नोट्स के अंदर, मेनली लिक्विडिटी आपको कहां कहां मिलती है। मिलती है आपको इक्वल हाई, इक्वल लो, ट्रेंड लाइन, प्रीवियस डे हाई लो, सेशन का हाई लो। ठीक है ना, इन सब जगह पे आपको मैक्सिमम लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है। अब समझते हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर के हेल्प से कि आपको लिक्विडिटी कहां कहां पे देखने के लिए मिली। ये मार्केट का मूवमेंट है, कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर गई, पुल बैक आया, रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जैसे ही नीचे आई, किसी भी आपके ऑर्डर ब्लॉक फेयर जिसके अंदर भी या नहीं भी, मतलब रिटेस्ट करने आई, अब मार्केट ने यहाँ पे जो मैं आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट बनाते हुए चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक इंटरनल लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे है, या तो इक्वल लोज, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपके कुछ इक्वल लोज बने हैं। ठीक है, मार्केट ने एक लो था, एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट जैसे ही पुल बैक आई, मार्केट ऊपर जाने से पहले मार्केट ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी को बिल्डअप किया है, टाइम पास किया, और यहाँ पे आपको एक इक्वल लो बना के दिया। ठीक है, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। आपकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी स्विंग के पास, मैंने आपको कहा आपको लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे मिलेगी, मैं लिख देता हूँ। आपके हाई लोज पे मिलेगी। ठीक है, आपके प्रीवियस डे हाई लो पे मिलेगी। ये आपका स्विंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आपका स्विंग हाई लो हो गया, प्रीवियस डे हाई लो हो गया आपका। उसके बाद सेशंस का हाई लो, देन आपको मिलती है, हम बात करें सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस की, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी, और ट्रेंड लाइन। तो ये कुछ चार पांच जगह ऐसी है जहां पे आपको लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है। अब जो आपका IRL है, इंटरनल लिक्विडिटी, वो हमेशा स्विंग हाई और लो के बीच देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, स्विंग हाई और लो जो बना है उसके बीच आपको इंटरनल लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी, और स्विंग लो और हाई पे ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाएगी। ठीक है ना, IRL और ERL। प्रीवियस डे हाई लो, ये आपकी लिक्विडिटी हो गई, सेशन के हाई लो, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होगी, ट्रेंड लाइन। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के हेल्प से। मार्केट ने ये स्विंग लो दिया, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, मार्केट पुल बैक आई, फिर ऊपर गई, और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने लगी। मार्केट हमेशा खुद लिक्विडिटी बिल्ड करता है, बायर सेलर्स को, जो रिटेलर्स है उनको इकट्ठा करता है कि आओ, मार्केट आपके ऑर्डर बुक में या फेयर वैल्यू गैप में या रिटेस्ट कर चुकी है, आप आइए और मार्केट में एंटर करिए।
और कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट वहां पे आप लोगों को फंसा लेती है। ठीक है, अब एक बार दो बार जैसी बना, मार्केट हल्का सा ब्रेक दिखाएगी, जैसे कि यहां से ये ब्रेक हुआ, लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, इंटरनल स्ट्रक्चर में उन लोगों ने एंट्री बनाई, मार्केट ने वापस अब कैसे हिट किए, वापस उसी सेम लो पे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये जो ये वाला स्विंग बना है आपका, ये वाला, मैं इसको एक स्पेशल लाइन से कवर अप कर देता हूं। ये वाला जो आपका स्विंग बना है, ये येलो लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो स्विंग आपका बना है, इस स्विंग ने दो काम किए। आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, ये जो थी आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, इसको भी हिट किया, ठीक है गाइस, और आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी हिट किया। इट मींस उसने आपके सारे एसेट्स कलेक्ट कर लिए, वापस ऊपर गई, नीचे आई मार्केट, नीचे आने के बाद आपके जितने भी इक्वल लोज में इंटरनल लिक्विडिटी थी, इक्वल लोज में उसको भी हिट किया। उसके बाद मार्केट ने एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पे किया है। तो ये मार्केट का नेचर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट आपकी इंटरनल लिक्विडिटी को भी हिट करता है, आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी हिट करता है। ठीक है, अब जैसे ही इतना बड़ा मूवमेंट आया, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि जब जब बहुत अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, उसके बाद पार्शियल बुकिंग भी होती है, लोग अपना प्रॉफिट से बुक करते हैं। कुछ नए रिटेल ट्रेडर्स जो जल्दबाजी में ट्रेंड एंट्री बना रहे हैं, उनको भी उनका एसोलेट करने के लिए मार्केट वापस साइडवेज जरूर जाती है। ठीक है, अब मार्केट गई ऊपर, वापस नीचे आई, और एक ट्रेंड लाइन, अगर मैं ट्रेंड लाइन के आपके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट यहां से ऊपर गई, ये, ठीक है ना, और मार्केट नेक्स्ट कुछ इस तरह से सारी लिक्विडिटी को हिट करेगा। ठीक है ना, यहां से ये जो सारी इंटरनल लिक्विडिटी आपकी बनी है, जो आपके स्विंग हाई टू स्विंग लो के अंदर है, पहले मार्केट उसको पूरे को हिट करेगा। उसके बाद आपकी इस वाली लिक्विडिटी जो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी बनी हुई है अंदर, उसको हिट करेगा। उसके बाद आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं, वहां से आपको एक अच्छी खासी एंट्री देगा। ठीक है ना, सेम एज इट इज आपका देखो, एक बार यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलती है, ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, मार्केट ने आपकी ये लिक्विडिटी को हिट किया, लिक्विडिटी हिट की ऊपर, उसके बाद पूरी लिक्विडिटी हिट की, वापस आया आपके जोन में, यहाँ पे कोई भी आपका फेयर वैल्यू गैप या कुछ हो सकता है, यहाँ से आपको एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से आपके स्विंग हाई लोस पर और आपकी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर आप लोगों को यहाँ पे लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं एक बार चार्ट पे, और रियल चार्ट के बेस पे हम समझते हैं कि हमें मार्केट में लिक्विडिटी कैसे देखने के लिए मिलती है, और मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, मार्क करते हुए चलेंगे सब चीजें। ये मेरे स्विंग आई, मार्केट नीचे आई, पुल बैक किया, फिर मार्केट ऊपर गई, और एक अच्छी खासी यहाँ पे स्विंग मार्केट ने बनाया। तो मैं इसी स्विंग को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं फिलहाल सब बॉक्सेस को हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा काम फिलहाल लिक्विडिटी का है। और जो जो हम मार्क करेंगे, मैं उसके बाद आप लोगों को एक इंडिकेटर ही बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी लिक्विडिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक यहाँ पे आप लिक्विडिटी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका स्विंग लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे स्विंग सॉरी स्विंग लो, स्विंग हाई मिल गया। तो ये आपका स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो, मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाते हुए मार्केट ने एक यहाँ पे वापस रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ गई। चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहने दो, आप ये मार्क नहीं करते, छोड़ो। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं इंटरनल एक लिक्विडिटी रेंज देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है आपकी सारी। उसके बाद ये भी सारी जितनी भी आपकी ये है, ये हो गई, या मैं कहूँ ये वाला एरिया हो गया, दो से सेम हाई आपके, यहाँ पे ये भी लिक्विडिटी है आपकी, और यहाँ पे जितनी भी स्विंग्स आप देख रहे हो, ये सब आपकी एक तरह से लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है गाइस, और एक लिक्विडिटी ये वाली, अब समझते हैं। देखो, ये एक स्विंग हाई था, मार्केट नीचे आई, स्विंग लो बनाया। मैंने आपको कहा कि स्विंग लो स्विंग हाई पे आपको हमेशा लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है। तो मैंने क्या काम कर दिया, उसको मार्क करके छोड़ दिया। फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के साथ पुल बैक किया, फिर मार्केट ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट वापस आई, आपकी इसी लिक्विडिटी को हिट किया। ठीक है, और एक और
नेक्स्ट स्विंग ने आपकी इसी वाली लिक्विडिटी को पूरी अच्छी तरह से हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ पे ये जो इंटरनल लिक्विडिटी बनी थी 1, 2, 3 मतलब कि इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया और ऊपर की तरफ निकल गई। लेकिन अभी भी आपकी जो स्ट्रक्चर स्विंग हाई टू स्विंग लो था, उसकी लिक्विडिटी अभी भी हाई की पेंडिंग है। इट मीन्स मार्केट अभी उसको हिट करना मार्केट का बाकी है। वापस नीचे आई, यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है, मतलब यहाँ पे जितनी भी ये थोड़ी-थोड़ी जिगजैग फॉर्म चलती है ना मार्केट, इट मीन्स यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट ने सेलर्स को, बायर्स को ट्रैप किया हुआ है, उनको रोका हुआ है। ठीक है ना? अब मार्केट क्या काम करेगी? जैसे ही यहाँ पे बायर, सेलर्स काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे हो गए, मार्केट सडनली जाएगी, आपकी इसी वाली स्विंग हाई की जो प्रीवियसली स्विंग हाई की लिक्विडिटी थी, उसको हिट किया, मार्केट ने वापस वहाँ से मूवमेंट आप लोगों को दिया। ठीक है? और एक लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे ये बन जाएगी, ट्रेंड लाइन के साथ। तो कुछ इस तरह से मार्केट आप लोगों को बार-बार लिक्विडिटी बना करके देती रहेगी, उसको हिट करती रहेगी, उसके बाद ही मार्केट मूवमेंट करेगी। ठीक है? अब मार्केट का जो मूवमेंट है, वो हमेशा 2 तरफ होगा। लिक्विडिटी हिट करने के बाद वो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है? यानी कि आपके फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ठीक है? और नेक्स्ट एक चीज़ हम पढ़ते हैं आपका लिक्विडिटी प्लस एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, आपको लिक्विडिटी प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी प्लस एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई बताएगा। और जिसने ये चीज़ सीख ली, समझो उसने लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर पे काफ़ी हद तक अपनी पकड़ बना ली। ठीक है गाइस? अब मैंने आपको कहा था लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप लिक्विडिटी मार्क करना आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा। आप लोगों को जाना है अपने टूल सेक्शन, सॉरी इंडिकेटर सेक्शन में, और एसएमसी टारगेट लिक्विडिटी, एसएमसी, ये रहा आईसीटी लिक्विडिटी स्वीप स्विंग फेल, ठीक है ना? डब्ल्यूयूटी ट्रेडर के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी 6.7 के। ये है ना, जस्ट अ मिनट, हाँ यही वाला, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपने चार्ट पे लगाएंगे, आपको उससे पहले सेटिंग कर लेनी है, ठीक है ना? ये सब आप एक बार टैली कर लेना मेरे वाले से, जो टिक अनटिक है और जो जो लिखा हुआ है एक बार मैच कर लेना, उसके बाद ओके, ठीक है? अब समझो कि हमने जो जो यहाँ पे मार्किंग की थी लिक्विडिटी की, वो सब लिक्विडिटी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं वो सब लाइंस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो हमने मैनुअली ड्रॉ की थी। मैं आप लोगों का काम जितना हो सकता है उतना आसान कर रहा हूँ, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। अब जो जो आपके स्विंग लो स्विंग हाई पर लिक्विडिटी बनी होगी, इंटरनल लिक्विडिटी बनी होगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी होगी स्विंग हाई टू स्विंग लो पर, वो ये सब मार्क करके दे देगा। बस आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, ये आप लोगों को मैनुअल मार्क करनी होगी। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कहाँ-कहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग है। जैसे कि हमारा ये वाला एक स्विंग हाई है, यहाँ पे अभी ग्रे लाइन है। अभी मार्केट यहाँ पे नहीं है। जैसे आएगी और उसको हिट करेगी, ये यहाँ पे डॉटेड हो जाएगी, जिस तरह से ये था एक्स, और यहाँ पे सिंबल आएगा एक्स, मतलब कि मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया है। ठीक है? आज हमने क्लास में सिर्फ एक चीज़ पढ़ी कि लिक्विडिटी क्या है, कहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक एडवांस चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, लिक्विडिटी प्लस पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि मार्केट आपकी लिक्विडिटी लेने के बाद कहाँ पे जाएगी और कहाँ से उठने के बाद आपकी लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगी, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है? सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जिसने भी हमारे प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखा और एडवांस टॉपिक अभी तक नहीं कवर अप किए, सो प्लीज जाइए, सारी वीडियोस को चेक करिए, पूरी प्लेलिस्ट को सेव करिए, आराम से देखिए उसको, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों?